हो रहा था और राजा राम का राज तिलक न होकर उनको 14 साल का वनवास हुआ, तो उसको हिंदुस्तान की जनता आज तक नहीं भूल पाई। वो जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया कि राजा राम के साथ अन्याय हुआ। यह चीज बैठ गई जनता के अंदर। जब हस्तिनापुर के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो हिंदुस्तान के जन जन के अंदर की पांडवों के साथ अन्याय हुआ। यह अन्याय जन जन के अंदर घुस गया। और मैं बताना चाह रहा हूं, इस राजस्थान की धरती पर मेरे नौजवान भाइयों, 100 में से यदि कोई 21 नंबर लाए तो फेल है या पास, और 200 में 21 लाए तो वो क्या है? वो क्या है? तो 200 में से 21 लाए वो तो सफल, और 21 को जो 100 बना दे वो निकम्मा, नकारा। इन आवाजों को, इस आवाज को कोई नहीं भूल सकता। हिंदुस्तान का नौजवान पायलट साहब समय रहता, ये पूरा हिंदुस्तान, ये राजस्थान शेखावाटी का नौजवान आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आलकमान फैसला करे वो मंजूर है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस मतदाता का पहली बार 18 साल का होने के बाद जो मतदान करेगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी कह रहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं। ये चीज ये माता और बहनें भी इंतजार कर रही हैं। इनको किसी चीज से मतलब नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, जब सत्ता के गलियारों में किसी के साथ अन्याय होता है, तो ये जनमानस क्रांति के रूप में आके बैठता है। और एक ही चीज बताना चाह रहा हूं आपको, सच बात है कि ये सामने से जो ये हमारा सड़क है, उधर इस सड़क के ऊपर 10,000 नौजवान बैठे हैं। मैंने कहा यार आप चल के सामने बैठ जाओ। बोले सामने बैठने से पायलट साहब अच्छी तरीके से नजर नहीं आते, इसलिए मैंने मेरी बात आज तक इन्होंने नहीं टाली, मेरी बात को कभी भी डिनाई नहीं किया। लेकिन पहली बार मैंने कहा, बोले साहब गुड्डा साहब, पायलट साहब यहाँ से अच्छी तरह नजर आ रहे हैं, इसलिए हम तो यहीं बैठेंगे, हमारे वहां से पायलट साहब दिखते नहीं है। ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शेखावाटी के नौजवानों, केंद्र की सरकार ने अग्निपथ के अग्निवीर के रूप में इस नौजवान के साथ तो अन्याय हुआ। नौजवान बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। पेपर जब आउट होते हैं तो नौजवान निराश हो जाता है, और एक ही उम्मीद करके साथ की हमारे 70% नौजवानों की आवाज कोई व्यक्ति बनेगा, सचिन पायलट साहब आएंगे तो उस टाइम हमारे साथ न्याय होगा। ये बेरोजगार लड़के, ये नौजवान लड़के, ये किसान, चाहे बिजली के लिए किसान परेशान है तो वो आपकी तरफ देख रहा है, अग्निपथ आती है तो आपकी तरफ देखते हैं। और नौजवानों के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं,